नमस्कार, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन कि 33 कोटि देवता आखिर है क्या? Who are these 33 कोटि देवतास? What are they trying to symbolize in our life? How do they affect our life? वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये हम आज देखेंगे. No, and you'll be pleasantly surprised that how deep our culture was, how deeply rooted in the science of mind, body, vibrations, cause and effect, and life itself. You will be astonished and wonderstruck that in such an ancient age, how would have they actually gone into the depth. ये चित्र मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है और यहाँ पे डॉक्टर अली Al Omari, he's saying that a person giving you advice isn't perfect and has their own shortcomings. ये जो ब्रोकन पिक्चर दिखा रहा है कि ये उनका शॉर्टकमिंग्स बता रहा है, बट दे मे गिव यू दैट वन पीस दैट यू आर मिसिंग. है ना, बहुत प्यारा है. ये क्या कह रहे हैं कि जो पर्सन आपको एक एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्णतः संपूर्ण है अपने आप में, पर वो आपको वो एक टुकड़ा दे सकते हैं जो आप में मिसिंग है. और यदि वो टुकड़ा आपको मिल गया, दैट पीस इफ यू गेट, you have got your life, और वो भी बड़े प्यार से, filled with love. Before we dwell into who are 33 कोटि देवतास, let's first try to understand what देवता means. ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि ये देवता शब्द का मतलब क्या है. हमें लगता है कि देवता यानी कि ऊपर जो बैठे हुए देव, वो भी एक अर्थ होता ही है, पर देवता का अनेक अर्थ है. संस्कृत ये बहुत ही अनोखी भाषा है, देव भाषा कहा गया है. संस्कृत इज called as a very divine language because it's far deep and it's very intricate. Sanskrit, there are a host of meaning for devatas. One of the meaning for devata is divine being or the enlightened being or the shining one. Another meaning for devata is an energy form or a function especially to do with life. देवता का मतलब प्रज्वलित शक्ति, एक जीवनीय शक्ति. चाकल्य तस्य का देवता या मृतमित, ये ब्रह्म उपनिषद से लिया गया है. उसमें कहा गया है कि यह एक दिव्य चेतना है, शक्ति है, प्रतिमा है, दिव्य इंद्रिया, दिव्य जीवनीय शक्तियाँ, ये प्रकृति की शक्तियाँ भी है. इसका मतलब यह भी होता है कि यह स्वर्गीय है. स्वर्गीय का मतलब स्वर्गवासी मत लेना. ओके, स्वर्गवासी यानी कि जो हमारे प्रियजन या जो स्वर्ग में चल बसे हैं. स्वर्गीय यानी heavenly bodies, यानी एक उच्च स्तर की चेतना. स्वर्गीय वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो स्वर्गीय also means the deceased ones, okay, and it also means those who dwell in the heavens or who have higher consciousness or who have higher powers. There are variety of devatas in the Sanatan culture or in India, and often we come across the words like ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता. हमने ये शब्द हमेशा सुने हुए हैं कि ग्राम देव, कुल देव, इष्ट देव, है ना. कोटि यथार्थ करोड़ होता है, जो आज हम करोड़ जानते हैं. कोटि डज मीन 10 million. इट ऑल्सो मीन्स टाइप्स. कोटि का एक अर्थ यह भी है कि प्रकार. हमारे पुरातन वेद, रामायण, उपनिषद और महाभारत, अनेकों जगह यह 33 कोटि देवता का उल्लेख किया गया है और वहाँ पे उनका अर्थात यही है कि प्रकार, यानी कि 33 प्रकार के देवता. 33 टाइप्स ऑफ गॉड इज व्हाट इट इज डिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर्स including our Vedas, Upanishads, Ramayana and Mahabharata. Yasya trayastri nishad deva ange sarve samahita skamma tam bruhi katamaha svideha saha. In Brihad Aranyaka Upanishad, Chapter 1, Hymn 9, Vidagdha, the son of Sakalaka, asked Yajnavalk, he is also known as Yajnavalk, he asked him how many gods are there, and Yajnavalka gives the first answer as 300 and 3003. Try to understand, he gives
फर्स्ट ही सेज 300 एंड 3003. बृहदारण्यक उपनिषद इसके पहले अध्याय में 9वें भाग के श्लोक में विदग्ध यह सवाल कर रहे हैं याज्ञवल्क्य से, देव कितने हैं? तब उनको उत्तर दिया गया कि देव 300 और 3003 है. फिर से उन्होंने क्वेश्चन को रिपीट किया और ऐसे क्वेश्चन पूछते रिपीट करते गए और उन्हें आंसर धीरे धीरे फिर आगे पूछा गया. तब जाकर उन्होंने कह दिया कि देव 33 है और 33 पे वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा जोर दिया. सो व्हेन रिपीटेडली आस्क्ड दिस क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य सेड देयर आर 33 टाइप्स ऑफ गॉड्स. तो हमने अभी जाना कि 33 कोटि देवता यानी 33 प्रकार के जीवनीय शक्ति जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. दुनिया के सारे धर्मों में इसका बहुत उल्लेख है और बहुत महत्व है. 33 जो नंबर है इसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंस है. 33 इज हाईली टॉक्ड अबाउट इन ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन. लेट्स सी. सो 33 in Christianity. ईसाई धर्म में the 33rd person in Jesus lineage, okay, from Adam is King David. ये डेविड बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे. ये 33वां नंबर उनका था जीसस के लिनिएज में. जीसस की ट्रेडिशनल एज जब उनको क्रूसीफाई किया गया तब 33. एडम और ईव को 33 पुत्र थे. जेकब को भी 33 पुत्र थे. जीसस ने 33 बार अनोखी शक्तियां का प्रदर्शन किया. जीसस परफॉर्म 33 डिफरेंट मिरेकल्स. द नेम इट इज रिपीटेड 33 टाइम्स इन जेनेसिस. इस्लाम में भी 33 का बहुत महत्वपूर्ण है. 33 बीड्स होते हैं जो माला होती है इस्लाम में, वो भी 33 के सेट्स में होता है. सो देयर आर 33 बेड्स इन द इस्लामिक prayer beds. 33 sacred litanies make mention of 33 tasbih, 33 tahmid and 33 takbir. 33 into 1 is equal to 33. That is the number of dhikr. Okay, 33 times subhanallah, 33 times alhamdulillah and 33 times ला इलाही अल्लाह. इस्लाम में एक बहुत प्यारा चीज लिखा गया है. 33 अल्लाह के एंजल्स आते हैं हमें पैगाम पहुंचाने में. So 33 angels, they carry the praise of a divine human being to the most important level of heaven in Buddhism, also known as Trayan Trimsha. The 33 types of most important gods reside. 33 मुख्य देवता ये त्रयन त्रिमशा में रहते हैं. जैनिज्म, छेद शूद्र आगाम, ये जो जैनिज्म के मॉन्क्स हैं या इनके मतलब इनके मुनि के लिए जो लिखा गया है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. वहाँ पे लिखा गया है कि 33 अस्थानास है गुरु के. The subject matter described in Chet Sutras is for monks and nuns. Akshardasha, which is also it is called as. There are 10 chapters in this sutra. It contains the following information: 20 places of asamadhi, 21 powerful faults bringing weakness in conduct, 33 asthanas of Guru. Sikhism 33 सेवैये, ये एक रिलीजियस वर्क लिखा गया है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा. सुप्रीम खालसा के क्वालिटीज के बारे में दर्शाते हैं. दसम ग्रंथ having 4 stanzas each. These are 33 in numbers which talk about the divine qualities of the Supreme and Khalsa. So the number 33 is considered the most sacred of all numbers in numerology. The tree of the Sephiroth of the Kabbalah that has 33 elements. चंद्रमा की यात्रा और उनकी जो हार्मनी है रेवोल्यूशंस में, उनका पीरियड और जो सन का पीरियड, ये जो वापस से जब कोइंसाइड होता है वो एवरी 33 इयर्स में होते हैं. वो 33वें साल में कोइंसाइड होते हैं. ब्लू मून जो होता है वो भी 33 महीने में एक बार प्रकट होता है. ये ब्लू मून का बहुत ही एवरी 33 इयर्स दिस लूनी सोलर साइकिल इज कंप्लीटेड, ब्रिंगिंग द लूनर मंथ्स बैक इन सिंक विद द सोलर सीजन्स. एनिमल किंगडम में 33 फाइलास बोले गए, यानी ये 33 डिफरेंट डिस्टिंक्शंस है
33 तरीके के हमारे जो वर्टिब्रे होते हैं, स्पाइनल, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें भी 33 तरह के सेक्शंस होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं। इनका भी बहुत महत्व है जब हम आयुर्वेद और मेडिकल साइंस में और मन के साथ में, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे सेंट्रल स्पाइन में ही, और वहीं से वो अपने सारे कार्य करती है मन के साथ या माइंड के साथ मिलकर और ब्रेन के साथ। 33 vertebrae in the human spinal column, when the bones that form the cockings are counted individually. 33 days in the intellectual cycle in the biorhythm. हमारा जो बायोरिदम है, इसमें भी कहा जाता है कि बायोरिदम को चेंज करना है तो 33। काफ़ी लोगों की मान्यता है कि एक हैबिट की जो साइकिल है वो 21 दिनों की है, बट काफ़ी अध्ययन किया गया है तो पाया गया है कि ये जो 33 दिनों में आप अपना हैबिट की साइकिल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस आइडियली विथ 33% रेस्ट। ये जो 8 घंटे की जो नींद है, जो हम अक्सर कहा करते हैं और कहते हैं, वो 8 घंटे यानी 24 घंटे का 1/3 33% है। The 8-hour sleep or rest which human body requires, when you divide or when you take out the percentage of 33 out of the 24 hours, it comes to about 8 hours. And this is how we usually say that a human body requires 8 hours of sleep. In archaeology, on the Giza Plateau, the Great Pyramid rests on bedrock, which is 33 feet higher than that of Pyramid of Khafre. The Pyramid of Khafre also has a terrace which measures 33 feet wide. Also in Giza, the wall of the crow measures 33 feet height. At the temple of Abu Simbel in Egypt, the statue measures 33 and multiples of 33, that is 66 feet tall. ये 33 पुरातन काल के आर्किटेक्ट्स, शिल्पी, ये हमेशा 33 को बहुत महत्व दिया करते थे। हम देखेंगे मोहनजोदारो में भी, और पिरामिड्स जो इजिप्ट के पिरामिड्स है वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही महत्व दिया है 33 को। गीज़ा के प्लेट्यू में 33 के फीट की कुछ स्टैचूज जो बने हुए हैं, जो पिरामिड्स का जो एक दूसरे के साथ रेफरेंस है, वो 33, एक पिरामिड दूसरे पिरामिड से 33 के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर है। जो स्टैचूज की साइज है वो भी 33 फीट या मल्टीपल ऑफ 33 यानी 66 फीट ऐसा किया गया है। मोहनजोदारो, इन द रूइंस ऑफ मोहनजोदारो, the streets around the temple and what would have been the housing of for the elites were 33 feet across. मोहनजोदारो में कुछ विख्यात और इम्पोर्टेंट लोगों के लिए एक एलिट कॉलोनी बनाई गई थी, और वहाँ के रास्तों का जो स्पैन है, जो विड्थ है, वो 33 फीट। समाहितास पे ये कहते हैं, ये देवासु दिव्य एकादश स्तः पृथ्वी याम एकादश स्तः अपसु शिक्षितो महीनो एकादश स्तः ते देवासो यज्ञ मीमा जुषध्वम। मीनिंग, deities who are 11 in the heaven, who are 11 on earth, and who are 11 dwelling with glory between the heaven and earth, may ye be pleased with this our devotion. ऋग्वेदा। ऋग्वेदा ये कह रहे हैं कि ये 33 में से 11 वो हेवन में या आकाश में है, 11 वो भूमि में है, और 11 ये दोनों के बीच में। वेदास हमेशा एक सिंबलिज्म की लैंग्वेज यूज़ करते थे, और मैंने अपने रिसर्च में पाया है कि काफ़ी बार आकाश ये बाहरी दुनिया को भी बोला जाता है, और पृथ्वी यानी कि ये जिस तत्व से हम बने हैं, हमारा शरीर, हमारे अंदर की, तो हमारे अंदर 11 देव, हमारे बाहर 11 देव, और हमारे अंदर और बाहर इन्हें जोड़ने वाले 11 देव। देखिए ये बहुत सूक्ष्म बनते जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहना ये बहुत ही डेलिकेट सब्जेक्ट है, और प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ से अभी असली मज़ा शुरू हो रहा है। द रियल
fun begins from now. So stay with me, pay your attention completely, right? वेद आकाश या अनंत तत्व को पुरुष भी बोलता है। आकाश तत्व यानी वो 5 तत्व वाले में से उसके साथ भ्रमित मत होना। ये कह रहे कि जो सारा ब्रह्मांड तत्व था, द प्योर कॉन्शियसनेस, यह पुरुष है। तो यह जब पुरुष है तो उनका ऑपोजिट तत्व, ओके, वह प्रकृति। The divine light or the divine consciousness, the entire universe is symbolized as Purush, the divine being. And whenever there is a divine being, the opposite of any being has to also exist. Okay? So there was a divine Prakriti, the material being. So when there is a consciousness, there is a matter. It's like E is equal to mc square, जहाँ पर एनर्जी और मैटर इनके बारे में बोला जा रहा है। प्रकृति इज नेचर। इट्स लाइक वी कैन सिंबलाइज पुरुष एज सन एंड अर्थ एज प्रकृति, एंड व्हेन दिस टू दे कोइंसाइड विथ ईच अदर, दैट्स व्हेन लाइफ कम्स इनटू बीइंग। देखिए, मैंने ये बहुत सिंपल तरीके से अपने तरीके से बताने की कोशिश की है एक सूक्ष्म सब्जेक्ट को। ये जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सनवेद में से लिया गया है। सनवेद विच आई एम ट्राइंग टू एसिमुलेट एंड ब्रिंग अबाउट, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट, and I'm trying to simplify what the subtle matter is trying to talk about. So what they are saying is the consciousness or sun or light, okay, that unites with the matter or earth, and that's when the life evolves or the birth happens. The Prithvi also symbolizes the sharir or the body, and the sun symbolizes the Atma, and there is a lot of importance given to sun in all of our ancient scriptures, and in fact almost every scriptures of the world, irrespective of caste, creed and religion. Very interestingly, the scriptures, the ancient scriptures, they say that inside of these 33 they are divided into 4 groups. One of them is the 12 Adityas. ये 33 देवताओं को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, और इनमें से 12 आदित्यस है, 11 रुद्र है, देयर आर 11 रुद्रास, 8 वसु है और 2 अश्विनीज है। काफ़ी कुछ शास्त्रों में अश्विनी को इंद्र और प्रजापति को भी यहाँ पे माना गया है। हालांकि उनकी एनर्जीज, जो कहने का तात्पर्य है वो सेम ही है, तो हम यहाँ पर 2 अश्विनी को ही लेंगे। In some of the scriptures, the 2 Ashwinis are actually referred also as Indra or Prajapati. However, we will stick to the essence of it. The essence remains same irrespective of the names, and the essence is where what we are going to talk about in this 33 and this 4 distinctions or the groups or the classifications, they are actually representing energy forms or the life energies which is actually creating our life. We will now see who this 33 different form of life energies or life giving forces are. यह जो 33 के बारे में बोलने की कोशिश की गई है, ये 33 में से ये जो 4 मुख्यतः क्लासिफिकेशन या ग्रुप किया गया है, यह जीवनीय शक्ति है। यह जीवन में, यह हमारे जीवन में यह जो सारे हमारे जीवन के फंक्शंस चल रहे हैं, हम जो ये जीवन जी रहे हैं, इनमें यह 12 शक्तियाँ का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा प्रकोप है। वो हम देखेंगे आगे कि कैसे है। 12 आदित्य कहा जाता है कि अदिति और कश्यप के पुत्र हैं, ठीक है।
सन गॉड से, यानी सूर्य के पुत्र है। यह भी एक देखने का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सारा के सारे सूर्य के पुत्र माने गए, लाइफ फोर्स जो हमने सूरज को पहचानने की कोशिश की। सन का बहुत महत्व है। दिस 12 आदित्यस आर बेसिकली दी sons of Aditya and Kashyap, which is a reincarnated form or a symbolized form of sun. The Aditya has been described in Rig Veda as bright and pure or a stream of water. आदित्य को ऐसे कहा गया है कि ये बहुत ही प्रज्वलित है और फ्री फ्लोइंग है। बट पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री में आदित्य के बारे में क्या कहा गया है। A depiction is found on rock-cut cave far away in the Yazili Kaya in Turkey. Rock-cut cave has multiple depictions of god and goddesses that resemble Hindu gods. तुर्की यह देश में 12 आदित्य की प्रतिमा मिलती है। Interestingly, these 12 Adityas were adopted in Chinese and Japanese Buddhism as guardians of monasteries, covering the 4 main directions. Japanese और चाइनीज कल्चर में भी इनका उल्लेख मिलता है। ये 12 आदित्य यानी कि 12 सीजन्स, ये एक सिंबलाइज्ड फॉर्म है। The 12 months, it's not seasons. Let's say the 12 characterized months और the 12 प्रहर, तो उनके भ्रमण का जो यह जब वो रोटेट हो रहे, when the earth rotates around the axis of the sun, it is that part is that 12 इंटरेस्टिंग है। और जानना पड़ेगा कि मॉडर्न साइंटिफिक डे रिसर्च बता रहा है कि यह सूर्य और सूर्य पे होने वाली चीज़ें, इनका हमारे लाइफ पर बहुत बहुत असर है। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव दैट sun and whatever happens on sun, there is a lot of direct interconnection with what is happening on life, on the earth and our life. Whatever is happening, whatever changes are happening on the sun and the seasons of the sun directly affects all human beings. सूरज के प्रकाश को एक प्रिज्म में केंद्रित करते हैं, तो प्रिज्म के बाहर हमें 7 रंगीय इंद्रधनुष दिखता है, ठीक है। और यही 7 रंगीय कलर का मेंशन ऋग्वेद में कहा गया है। पुरातन ऋग्वेद में कहा गया है कि पहले 7 आदित्य थे, फिर कहा गया कि 12 आदित्य है, तो वो भी धीरे धीरे इवॉल्व होते गया। इन द एंशिएंट ऋग्वेदा it is mentioned that there were 7 Adityas, and then it is mentioned that there are 12 Adityas. So they were also evolving. The rishis were keeping on doing their sadhanas and meditations and analysis and work, and then they were evolving. So initial mention in Rig Veda is of 7 energies. ये 7 आदित्यों का मेंशन है यहाँ पे। So who are that 7? तो ये 7, ये जो 7 आदित्य है, वरुण, मित्र, सूर्य, सोम, कामदेव, अग्नि, इंद्र, ये एक तरीके से ये 7 डिफरेंट एनर्जीज सूर्य की, या 7 वाइब्रेशंस जो सूर्य के प्रकाश से आ रहे हैं, वो उन्हें दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और यही 7 आगे जाके 12 इम्पॉर्टेंट कलर्स में या 12 इम्पॉर्टेंट कलर्स में बन जाते हैं। अगर आप ये देखोगे तो यह जो 7 कलर्स है वो आगे जाके 7 से 12 बन जाते हैं, 12 इम्पॉर्टेंट कलर्स। यह 12 जो है वो है वामन, आर्यमन, इंद्र, त्वस्त, वरुण, धाता, भाग, पर्जन्य, विवासवान, अंशुमन, मित्र, पुष्य। So we see that the one single light of the sun is split into 7 colors, which further goes and forms the 12 important colors. So the 7 spectrums or the 7 energies become the 7 Rudras as per the ancient text, and then the mention of 12. पर देखेंगे कि 6 से 7
सीजन्स होते हैं यूजुअली 7 सीज़न है अगर आप गहराई से स्टडी करेंगे, और आगे जाकर देखते हैं तो 12 महीने में परिवर्तित हो जाते हैं. सो दी 6 to 7 सीजन्स फर्दर go and become the 12 months of the calendar. This is how the ancient rishis tried to explain to the non-modern culture at that point in time. Because it is a very subtle subject, they had to create stories to make people understand what they are talking about. Because it was not a very very modern era. वो पुरातन काल में साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो वो कैसे एक्सप्लेन करते थे, तो वो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया एक स्टोरी के माध्यम से. तो ये 12 सीजन्स को प्रस्तुत कर रहे हैं. पर हमने देखा कि ये सारी एनर्जीज के एक फॉर्म है. जीवन शुरू होने के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक यह एनर्जीज हमारे जीवन में खेलती है. फिलहाल के लिए हम इतना ही समझेंगे कि जीवन की शुरुआत से लेकर हमारे मृत्यु तक यह एनर्जीज का बहुत ही इम्पोर्टेंस है. दिस 12 एनर्जीज start working in reality before birth and after death. However, for the ease of our understanding right now, these 12 energies have lot of importance starting from our birth till the end of our death. And this is true for not only human beings, for every life cycle. यानी कि एक बीज, ओके, वो बीज ने सूर्य की एनर्जीज को समेटा हुआ है अपने आप में, अपने भीतर, और वह जब पृथ्वी तत्व से मिलता है, ओके, एक लाइफ की उत्पत्ति होती है. और वह जब बड़ा होता है, वो एक अलग सीज़न, फिर उस पर लीव्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, वो और बड़ा होता है, फिर उस पर कली उगती है, फूल उगता है, और फिर फ्रूट्स बनता है, और वही फ्रूट में से सूखकर फिर वापस सीड बनता है. तो यह एक पूरी लाइफ साइकिल है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ साइकिल इफ वी विल सी हाउ द सन's energy is stored inside of this minute seed, and that seed, when it integrates with the mother nature, the sun's energy with the mother's garbha, okay, or the garbha is a spiritual representation of the uterus, but the sun's energy which is stored inside of that seed, when it unites with the feminine energy of mother, the purush energy of sun, the masculine energy, it amalgamates, and then the seeds germinates. The seasons are changing of life, and then it comes out, it sprouts into the sky. It then further grows, further evolves into a stem, and then the first leaves are grown, and then one fine day the bud, and the bud blossoms into the flower, and one fine day the fruit, and then the fruit further gives to the same seed again. The procreation happens in the form of seasons. यही 12 आदित्य, यही 12 एनर्जीज हर स्टेजेस पर एक एक एनर्जी, एक एक वाइब्रेशन आपके लाइफ में काम कर रहे हैं. यही 12 आदित्य है. देखिए कितना गहरी बात ये हमारे एंशिएंट लोग कह रहे हैं. उस काल में यह हमारे ऋषि मुनीस ये 12 सीजन्स को उन्होंने कैप्चर किया. लगभग किसी कल्चर को यह नहीं पता था 100 सालों पहले तक, इन्हें लगभग बाकी के कल्चर्स को यह नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है या फ्लैट है, और पृथ्वी गोल कहने पे उन्हें मार दिया गया था गैलीलियो को. बट हमारे ऋषियों को हज़ारों साल पहले यह पता था कि पृथ्वी सिर्फ गोल नहीं है, पृथ्वी गोल है और वह रोटेट होती है अपने एक्सिस पर और सूर्य के साइड में, और उससे सीजन्स बनते हैं. The ancient rishis of India were so evolved thousands and thousands of years back. They knew that not only that Earth is round, just few hundred years back Galileo was killed because he said that Earth is round.
in India, the rishis knew thousands and thousands of years back that the earth is not only round, that it rotates on its own axis and it revolves around the sun. Just imagine how they would have actually found out that. Look at this great culture, and not only the science of it, the meta science of it, the effect of it on our life, and connecting the physical science, the mundane science, to the spiritual essence. That's where the Indian Shastras are different. They go beyond science. इन्होंने साइंस के बियॉन्ड गए थे वो, और उन्होंने उनका हमारे जीवन पर क्या असर, सिर्फ साधारण विज्ञान नहीं, पर हमारे जीवन पर उनका क्या असर और स्पिरिचुअल एसेंस उनका क्या है, और हम हमारे यह जीवन और जीवन के बाद, चाहे उसे मोक्ष कहो या और कुछ कहो, और ये जीवन के उद्देश्य पर भी उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था. यह 12 सीज़न एक्चुअली 12 इमोशंस के जैसे. आपने कभी देखा है कि बारिश की सीज़न में हमारा मूड कुछ और होता है, गर्मी में कुछ और हो जाता है, सुबह बहुत अच्छा सनराइज देखते हैं, सनसेट देखते हैं, और बहुत धूप में बाहर निकलते, तो हमारे मूड पर हमेशा ये चीज़ों का असर होता है. You would have realized that, you know, the external sun's energies which create seasons directly has effect on our moods. The blazing afternoon, or the pleasant sunrise, or the beautiful romantic monsoons, they keep affecting our moods. Similarly, यह 12 आदित्य, similarly these 12 आदित्यस keep affecting our moods. यह 12 आदित्य हमारे moods पर असर करते रहते हैं. 8 Vasus mentioned not only in the Ramayanas but also in the Mahabharata. So it is very interesting how these two scriptures written at two different times and talking about two different eras are interconnected, because they are referring to the same energies. भीष्म की जो पितामह भीष्म थे, माना गया है कि वो उनके पहले के जन्म में 8 में से एक वसु थे. उनका नाम प्रभास था. तो यह 8 वसु पितामह महाभारत. अब अगर पितामह 8 वसु थे तो वो भी तो एक देवता हुए ना, सोचने की बात है. सो Bhishma, the epic character of Mahabharata, he is considered to be one of the 8 Vasus in his previous life. He, along with his 7 other brothers, make this 8 Vasu. Who are these 8 Vasus? The 8 Vasus are the 5 elements: the sun, moon, and nakshatra. It is very, very interesting to understand the 5 elements plus the sun, the moon, and the nakshatra. They formulate the 8 Vasus. Why would the elements be considered, and why the sun and why the moon, or what are they trying to symbolize? So every element and the sun, moon and nakshatra, it is actually symbolizing to something very deep. Let's check out. तो यह देखा गया है कि 8 वसु, यह 5 तत्वों प्लस सूर्य प्लस चंद्र और ध्रुव नक्षत्र से सिम्बलाइज किया गया है. बट यह क्या कहने की कोशिश करें, चलिए देखते हैं. दी 8 वासुस: आप, अनाला, ध्रुव, धारा, अनिला, सोम, प्रत्युष और प्रभास. प्रभास ये जो थे वो भीष्म थे, उनके पहले के जन्म में. अब हम पहले देखते हैं कि पहले 5, पहले 5, यह जो नाम भी है वो एक्चुअली 5 तत्व है. द फर्स्ट 5 आर द 5 एलिमेंट्स: द ईथर, अर्थ, फायर, एयर, वाटर. जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी. यह 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है. यह जो स्थूल शरीर है, यह 5 तत्वों से. The body is made out of the 5 elements, यानी कि 5 वसुओं ने मिलकर हमारा शरीर बना है.
5 Vasus, they formulated or gave rise to our physical body. The sixth body, the moon, it symbolizes the mind. जो छठा है वो हमारे मन को दर्शाता है. जो सातवां है वो बुद्धि एक प्रकार से आप कह सकते हैं, पर ये बुद्धि से बहुत ज़्यादा है. यह सुपर कॉन्शियसनेस को दर्शाता है. सूर्य यानी ब्रह्मांडीय कॉन्शियसनेस को दर्शाता है, सुपर कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं. और इंटरेस्टिंग प्रभास, यह वाला सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. यह दर्शाता है ईगो, अहंकार को. नक्षत्र किसे सिंबलाइज कर रहा है? हमारे अहंकार को. देखिए, अहंकार को भी देव माना गया है. ऐसा क्यों होगा कि अहंकार को देव माना गया? आज लगभग हम सभी ज्ञानी जन से सुनते हैं, टीचर्स से, गुरुओं से यह सुनते हैं कि भाई अहंकार मत रखो, अहंकार बहुत बुरी चीज़ है, ईगो इज़ वेरी बैड. बट अगर आप वेदों का ठीक से अध्ययन करेंगे तो अहंकार, यह शब्द कुछ और चीज़ को दर्शाता है. अहंकार doesn't directly translate into ego. Ego is something very very different. Ego is more like asmita or not ahankar. Ahankar is a Sanskrit word which actually comes from the root aham akar. It is the form that the I takes. Aham means I, akar means the form or the various forms that this I takes. Aham आकार, अहंकार, यह शब्द बनता है अहम आकार से. अहम यानी मैं तत्व से, ये जो स्वयं का मैं तत्व है. और आकार यानी यह जो मैं तत्व आकार लेता है, यानी कि यह जो बॉडी का आकार लिया, मेरे नाम का आकार, मेरे शिक्षण का आकार, ये मैं आर्किटेक्ट हूँ या मैं स्पिरिचुअल हूँ या मैं इस देश का वासी हूँ या मेरी ये बिलीफ है, ये सारे मेरे फॉर्म्स बनते जाते हैं. मेरा नाम, मेरा फॉर्म, मैं कहाँ का हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सारे लेयर्स ऑफ ईगो बनते जाते हैं. तो ये जो लेयर्स ऑफ ईगो, वो ईगो दर्शाता है. बट दिस इज मोर लाइक ईगो कॉन्शियसनेस. सो इट इज़ नॉट एक्चुअली ईगो. इट ट्रांसलेट्स इनटू ऑल द फॉर्म्स ऑफ मी एंड माई. इट इज़ नॉट डायरेक्टली ईगो. It is the consciousness of ego, hence I will call ahankar as ego consciousness. This is far more deep. Here this rishis and this ancient culture is talking about first the seasons, the external parameter, the external world affecting the internal world, the internal mood, the 12 adityas. And now they are talking of who this internal world is all about. It is made up of this body, this mind and ahankara. It is in fact the ahankara which is giving birth to these definitions, this body. इसलिए भीष्म को बहुत महत्व दिया गया है. ये क्या कह रहे हैं कि ये पुरातन ऋषि कितने गहरे सब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं. ये वेद, ये उपनिषद, सोचिए मतलब किस गहराई की बातें कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि ये 12 आदित्य, जो 12 बाहरी ऊर्जा है जीवनीय साइकिल की, ये हमारे अंदर की दुनिया, हमारे मूड पर प्रभाव डालते हैं. और ये हमारे अंदर के मूड, यह बसे हैं इन 8 वस्तुओं से बने हुए 5 तत्वीय शरीर, मन, बुद्धि है ना. और यह बुद्धि, यह मन को सुपर कॉन्शियसनेस, सूरज से कनेक्ट कर रही है, यह ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट कर रही है. सोचिए किस गहराई की बात है. आगे हम जब देखते हैं कि 5 तत्वों से जो शरीर बना है वो प्रकृति को दर्शाता है और कॉन्शियसनेस को पुरुष दर्शाता है. कॉन्शियसनेस यानी मन, बुद्धि
और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय कॉन्शियसनेस और अहंकार, यह पुरुष है. वेरी इंटरेस्टिंग. सो व्हाट वी आर सीइंग इज द 5 एलिमेंट्स, राइट? द ईथर और स्काई, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, द 5 tattvas, they are representing the prakriti element or the feminine energy, feminine aspect of any being. The mind, the intellect and the ego consciousness, that represents the purush aspect of a human being. The 5 tattvas further give rise to the 5 tanmatras. यह जो 5 तत्व है, ये 5 तन्मात्रा की उत्पत्ति करते हैं. देखिए कैसे करते हैं. स्काई से, आकाश तत्व से शब्द की उत्पत्ति होती है. ध्यान देना. फायर से फॉर्म की उत्पत्ति होती है, वायु से टच की, वाटर से टेस्ट की, अर्थ से स्मेल की. दिस 5 tattvas, sky gives rise to the sound energy, the element of fire gives rise to the form, air gives rise to touch, water gives rise to the taste, and earth gives rise to smell. The tanmatras further gives rise to or evolves our ज्ञानेंद्रिय. एक बार जब तन्मात्रा बने हुए हैं, यह जो एनर्जी है, यह एनर्जी को जानने के लिए हमें ज्ञानेंद्रिय दिए गए, पहचानने के लिए ज्ञानेंद्रिय दिए गए, और ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई इन तन्मात्राओं से. साउंड, so from the tanmatras evolved the ज्ञानेंद्रिय so that we could perceive these tanmatras, this energy forms. So the sound energy gave rise to the ears. You know, necessity is the mother of invention. Same here. Necessity gave birth to the aspect of the body. Look at it, is very different than the modern aspect of evolution. Here, the tattvas, okay, the subtle form of energies gave rise to the energy forms, and the energy forms further gave rise to the bodily sensory organs. So the sound energy gave rise to ear, because we had to listen to, right? The form gave rise to eyes, the touch gave rise to skin, the taste evolved our tongue, and the smell evolved our nose. यह इस तरीके से आगे हमारे तन्मात्रा और मन, बुद्धि, अहंकार, यह वासु. अब हम आगे देखते हैं कि यह 11 रुद्र कौन है फिर, है ना? क्योंकि अब हमने देखा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड, इंटरनल वर्ल्ड, जैसे वो मेंशन किया गया था, बाहरी देवता, अंदर के देवता, तो अब कुछ इंटरकनेक्टिंग देवता तो जानने पड़ेंगे ना, है ना? क्योंकि कैसे क्या कहा गया था कि 11 कि कुछ देवता बाहर की दुनिया में है या आकाश में है, कुछ पृथ्वी में है, हमारे अंदर है, और कुछ यह दोनों के बीच में इंटरेक्शन का. यह पार्ट ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा था, ये 11 रुद्रों को एनालाइज कर ढूंढ कर निकालने में बहुत, क्योंकि कहीं भी कुछ भी उल्लेख नहीं है. क्या पढूं, कैसे पढूं, बहुत मेडिटेशन और बहुत एनालिसिस के बाद समझ में आया कि यह इंटरेक्टिव दुनिया, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ देव यानी एक्सटर्नल पैरामीटर्स, कुछ देव यानी हमारे अंदर की ऊर्जा, और कुछ देव ये इन दोनों को कनेक्ट करने वाली प्रज्वलित एनर्जी है. तो पहले तो 11 रुद्र है कौन वो देख लेते हैं. तो यह है कपाल, पिंगल, भीम, विरूपक्ष, विलोहित, शास्त्र, अजापाद, अहिर, बुधन्य, शंभु, चांद और भव. देखिए ये इन सब का नाम भी बहुत सोच समझकर हमारे ऋषियों ने रखा था, है ना? और वहीं से भी बहुत हमें उनको डिकोड करने कीज़ मिलते हैं, कुछ हिंट्स मिलते हैं.
ध्यान देना 11 रुद्रों को समझने के लिए, बिकॉज ये समझ गए तो आपको ये 33 कोटि देवता का आपके जीवन पर क्या असर है ये पूरा समझ में आएगा। यहाँ से पूरा खेल शुरू होता है। ओके, यह पूरा पार्ट हम जो सनवेद लिख रहे हैं और सनवेद के सेमिनार्स करेंगे उसमें बहुत डिटेल में हम इसे कवर करेंगे, बट यहाँ पे ये 33 कोटि देवता का जो पार्ट है वो यहाँ पे हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो आगे हमने देखा कि कैसे वो 5 तत्वों से 5 तन्मात्रा बने और 5 तन्मात्रा से 5 ज्ञानेंद्रिय बने। बट अब ये ज्ञानेंद्रिय का इम्पोर्टेंस क्या है, इनको इतना महत्व क्यों दिया गया हमारे स्क्रिप्चर्स में? चाहे आप योग दर्शन पढ़ो, आयुर्वेद पढ़ो, दर्शन शास्त्र पढ़ो, उपनिषद, वेद, ये सभी में इनका मेंशन। देयर मस्ट बी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस ज्ञानेंद्रियस, these sensory organs. Why are they talking about them in almost every scriptures? It is hinting to something very very important, because they also formulate one of the or few of the important devatas. Let's see how. So 5 of these rudras are eyes, ear, tongue, touch, the skin, and the smell. This force, right, the nose, the 5 gyanendriyas, the 5 sensory organs, they form 5 of the rudras. The 5 of the rudras, you know, whatever you perceive through your sensory organs, whatever you perceive in life, whatever information that goes from this external world to inside of your mind, that is through your 5 senses, right? आप जो भी ज्ञान ले रहे हैं बाहरी दुनिया से, यह इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ही लेते हैं आप। चाहे आप कुछ देखते हैं, चाहे आप किसी चीज़ का स्मेल करते हैं, किसी चीज़ का टच से महसूस करते हैं, स्पर्श करते हैं, या फिर कुछ सुनते हैं, है ना, या कुछ टेस्ट करते हैं, तो इसी चीज़ से इंफॉर्मेशन बाहरी दुनिया की आपके भीतर जाती है। और ये भीतर कहाँ जाती है? आपके मन में। तो द 6th one, very important one, is your mind. Your 5 gyanendriyas, your 5 sensory organs, they are connected or they are married to your central nervous system, which also represents your mind. The central nervous system plus the mind aspect, or the intellect, or the analytical mind, it formulates your mind. मन, ये क्या है, ये हम बहुत गहराई में बातें कुछ देर में करेंगे, पर फिलहाल जानिए कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सेंसरी ऑर्गन्स, दे फॉर्म 5 ऑफ द रुद्रास। छठा है मन। मन एक्चुअली सिर्फ यहाँ नहीं है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी में एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस योर अवेयरनेस माइंड या फोकल माइंड, वो है द माइंड plus 5 gyanendriyas, they formulate 6 of the rudras. Then who are the other 5 remaining? They are the speech, the hands, the genitals, the anus and the legs. ये हमारे 5 कर्मेंद्रिय है. Like the 5 sensory organs, we have 5 action organs. We take actions. So once we have perceived the information, a perception is created. Once the perception is analyzed, then the action is taken. So on your left side, what you're seeing is the information going in through the senses, sensory organs, mind analysis, and then the mind acts upon and through the action organs.
तो कर्मेंद्रिय से कार्य होता है। ये जो भी हम कर्म करते हैं ये कर्मेंद्रिय से होता है। अगर कर्म इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में तो ये कर्मेंद्रिय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कर्मेंद्रिय प्लस ज्ञानेंद्रिय प्लस मन मिलकर होते हैं 11 रुद्र। 5 तत्व मन, बुद्धि, सुपर कॉन्शियसनेस, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, 8 वसु और 11 रुद्र। आप देखेंगे कि मन यह 8 वसु में भी आ रहा है और 8 रुद्र में भी। तो सवाल उठता है कि दो जगह नहीं। तो यहाँ पर एक 8 वसु में मन का उल्लेख है आत्मा का। आत्मा जो मन को सीट बनाकर आए है। मन यह घोड़ा है। मान लीजिए कि ये जो शरीर है यह रथ है, ओके, आत्मा का, और बुद्धि है वो सारथी है, और घोड़ा है, घोड़े जो है वो मन है। सो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, think of it as this way: the soul consciousness is the owner of the chariot, and the chariot, the rider of the chariot is the intellect, the buddhi, and the horses of the chariot, that is the mind. So the owner of the mind, the real owner of the mind, the real I, the soul consciousness, that mind aspect, or let's put it simple, that the soul consciousness mind aspect of the mind, 11 rudras. We understood now. Whatever information, whatever happens outside, in the outside world, through these 5 information or the sensory organs, we perceive. The mind analyzes a perception. Based on a perception, an action trigger is created, and we take the action through our actions organs. जब भी बाहर की दुनिया में कुछ भी घटित होता है या हमें स्टिमुलेशन मिलता है, हमारी ज्ञानेंद्रिय उनसे इंफॉर्मेशन लेती है। उनका एनालिसिस हमारे माइंड में होता है एक परसेप्शन के बेसिस पर, और वो उस बेसिस पर हम अपने कर्म का एक ट्रिगर भेजते हैं अपने कर्मेंद्रियों को, और फिर कर्मेंद्रिय से हम कर्म करते हैं। एक पूरी जीवनीय फोर्स है यहाँ पे ही आपके जीवन का पूरा लाइफ फॉर्म कैप्चर किया गया है, क्योंकि आपका जीवन यह आधारित है आपके कर्मों पर, और आपके कर्म आधारित है आपके इन इंद्रियों के फंक्शंस पर और इन यह मेथोडोलॉजी पर। तो अगर 11 रुद्रों को आप जान लेंगे तो आप 11 सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी फॉर्म्स को जान लेंगे जो आपके लाइफ पर असर कर रहे हैं। इन पर नियंत्रण रखना सीख लिया तो लाइफ पर नियंत्रण ऑटोमेटिक, और आपके डेस्टिनी पर नियंत्रण रखना सीख लिया। क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो आधारित है, आपका जो फ्यूचर है, आपकी जो डेस्टिनी है वो आधारित है आपके कर्मों पर। तो अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो, XYZ कर रहे हो, वो पूरा का पूरा आधारित है आपके कर्मेंद्रियों पर, कर्मेंद्रिय आधारित है आपके मन पर, और मन आधारित है परसेप्शन पर। यह आधारित है किस प्रकार का इंफॉर्मेशन आप ज्ञानेंद्रियों से ले रहे हो। तो सारा का सारा लूप इंपॉर्टेंट है ना। लाइफ में आपकी बॉडी इंपॉर्टेंट है, आपका मन इंपॉर्टेंट है, आपका अहंकार इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अहंकार, यह जानना बहुत जरूरी है कि अहंकार है क्या। तो अहंकार यह आपका सर्वाइवल एनर्जी भी है। अहंकार यानी वो एक एनर्जी या वो देवता जो आप जिसने प्रण लिया है कि वो आपके इस लाइफ फॉर्म को हमेशा सेफगार्ड करके रखेगा।
जैसे भीष्म ने कसम ली थी कि वो हस्तिनापुर को सेफगार्ड करेंगे, हस्तिनापुर यानी ये बॉडी, उसी तरीके हम ध्यान देना यहाँ पे कि हम एक महाभारत को भी लॉन्च करने वाले हैं, और जो लोगों को इंटरेस्ट है वो अपना नाम महाभारत के वेबिनार के लिए भी दे सकते हैं. कमिंग बैक, so we will be launching a Mahabharat form where we will be talking about all these devtas in their manifestation forms, like who actually are who, right? So in the Ahankar, that represents Bhishma, who had actually vowed to take care of the Hastinapur. So Ahankar is basically a survival software which takes care of our body, mind or rather life in totality. अहंकार हमारे जीवन को बचाने की कोशिश में हमेशा प्रज्वलित जुड़ा रहता है. ये बाहरी तत्वों से पूरी प्रकृति बनती है, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ. इनसे तन्मात्रा यानी वो एनर्जीज बनती है, साउंड एनर्जी या टच एनर्जी या लाइट एनर्जी, और वो एनर्जी हम अपने सेंसरी ऑर्गन से अपने अंदर ग्रहण करते हैं अपने मन में, और वहाँ से फिर ऊर्जा देते हुए हम ज्ञानेंद्रिय से हम आगे एक्शन करते हैं बाहरी दुनिया में. पूरी की पूरी लाइफ कैप्चर्ड है ये एक डायग्राम में. तो यहाँ तक तो बहुत इंटरेस्टिंग था. अभी हमें जानना है कि ये दो अश्विनी कौन है. ओके, जैसे सभी की स्टोरी है वैसे ये दो अश्विनी की भी स्टोरी है. दो अश्विनी को नसत्य और दशरथ भी माना जाता है. ये दो ट्विन एनर्जी भी है मानी जाती है. यह भी सूर्यपुत्र है. The two Ashwinis, they are the twins. They are again the sons of sun, the light form basically. One is actually defining the light, and the other as the dark or the shadow of light. So again, this is talking about the light and the darkness, or the opposite energies. One which is going above, the other which is defending the going down energy. That is what is about the life energy. हमारे जीवन में हमेशा हमने देखा है कि दो एनर्जीज होती है. एक हमें जो ऊपर उठाती है और एक जो हमें नीचे खींचती है. पर यहाँ पर अश्विनी का महत्व है कि ये जो ऊपर खींचने वाली जो एनर्जी है उसमें और एनर्जी डालते हैं एक अश्विन, और दूसरे हमारे जो नीचे खींचने वाली जो एनर्जी है उस वहाँ पर रुकावट पैदा करने वाले या वहाँ से हमें यू टर्न कराने वाले वो है दूसरे अश्विनी. यह डायग्राम जो देखोगे आप इसमें बहुत क्लियरली हो जाता है कि यह कौन है. सो वंस वी सी दिस डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड दैट in life there are two forces, one which is pulling us down, one which is motivating us or uplifting us. However, these two Ashwinis are not exactly these two forces. These two Ashwinis represent the amplifying or the restrictive force beyond these energies. So one of the Ashwins actually is the blue arrow representing or giving more thrust to the uplifting force. The other one is the downward U arrow, which shows that whenever a negative energy is pulling you down, this is that voice which is telling you not to go down. It is trying to pull you up. It is in U-turn form. So it is a shadow energy which is trying to take you again towards the light. Very, very deep, very, very beautiful concept. The twin Ashwinis are represented as white horse and a black horse. Okay, इन्हें सफ़ेद और काले घोड़े के से भी सिम्बलाइज किया जाता है ये दो अश्विनी को. एक सेकेंड, यहाँ पे हमें और लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. हम अगर ध्यान देंगे तो लाइफ में हम यह समझेंगे
कि अहंकार ये बहुत अच्छा एक सर्वाइवल फोर्स तो है, पर अहंकार से ही नेगेटिव फोर्सेस भी उत्पन्न होते हैं। अहंकार से ही हम अपने शरीर से, अपने लोगों से, धन से, संपत्ति से, अपने रिलीजन से, अपने कंट्री से अटैच होते हैं। तो अटैच या जुड़ना यह तो बुरा नहीं है, बट इनसे अटैच होकर फिर नेगेटिव तरफ चले जाना, मोह में चले जाना और फिर गलत स्टेप्स लेना, वहाँ पर ये बहुत ही नेगेटिव बन जाता है। वहाँ पे यह सॉफ्टवेयर एक वायरस सॉफ्टवेयर बन जाता है, वो मिथ्या अहंकार बन जाता है, जिसका एक एक्चुअल में डिटेल्ड वेबिनार होगा जल्द ही। In life, we will see that this survival, this ahankar or ego consciousness, it is actually a survival software. It tries to safeguard us. However, it attaches us to our name, fame, body, caste, creed, religion, car, house, home, and our loved ones. Till the point of attachment where we care for others, it is a very beautiful force, right? However, sometimes we get too attached and strangled, and then it becomes mithya ahankar, a very, very negative viral software, which then pulls us further down into a very dark consciousness level, and that's where all our negative karmas are born. So every negative karma is born in the realm of mithya ahankar. That is why it is very, very important to understand what mithya ahankar is, which we will be talking about in a very different seminar or a webinar. Very soon we will be launching that also. However, in this 33 Koti Devtas, we will stick to the main subject, who these 33 Koti Devtas are. However, I touched upon this topic because you have to understand how we perceive. In the external world, through the 5 tattvas, external things happen. Through the 5 tanmatras, the energies reach our Gyanendriyas as messengers, and these Gyanendriyas, they become our internal messengers. They carry the information to our mind. The mind is then subjected to 2 forces. One is the upward force, which leads towards the intellect. The intellect, the buddhi, it is trying to uplift that and analyze. And sometimes the mithya ahankar is a downward force. It is trying to downgrade the mind, catapult the mind towards the bottom. Based on our internal factor, the mind will take decision either out of mithya ahankar or out of buddhi. And based on that, on our consciousness level, our output karmas are affected through कर्मेंद्रियास. जो हमने ज्ञान ग्रहण किया ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, वो मन के पास पहुंचता है, और मन पे 2 एनर्जीज काम करती है, एक नीचे मिथ्या अहंकार की, एक ऊपर बुद्धि की. बुद्धि उसे एक क्रिएटिव फॉर्म देने की कोशिश करती है, एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाने की कोशिश करती है, और वही फैक्टर को, मन को मिथ्या अहंकार नीचे खींचने की कोशिश करता है. डिपेंडिंग मन कहाँ पे किस चेतना से वो किसका डिसीजन सुनता है, मन वहाँ से हमारे एक्शंस का जन्म होता है. और फिर मिथ्या अहंकार से निकले हुए कर्म, ये बहुत ही कुकर्म होते हैं या डार्क कर्म होते हैं. बुद्धि से निकले हुए, और बुद्धि के ऊपर प्रज्ञा होती है, वहाँ से निकले हुए कर्म, ये बहुत ही सुकर्म होते हैं. The karmas which are factors or which evolve through the mithya ahankar are usually very dark karmas, and the karmas which evolve through wisdom or through intellect, they are much or rather better form of karmas. You will see all these things in a very deep detail in the other webinar of Mithya Ahankar, which we will keep you upgraded or we will update you about. So let's capture these 33 देवतास. इनका एक स्नैपशॉट ले लेते हैं हम पूरे
12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी। 12 आदित्य यानी बाहर होने वाले ये सीजन्स जो हमारे मूड्स और इंटरनल एनर्जीज, बाहर की एनर्जीज जो हमारे इंटरनल एनर्जीज को इफेक्ट करती है। 11 रुद्र यानी हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। 8 वसु यानी 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना यानी कि शरीर। हमारा सुपर कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मा, अहंकार और हमारा बुद्धि या हमारे इंटेलेक्ट। 2 अश्विनी यानी कि वो फोर्सेस जो हमें नीचे गिरने से बचाते हैं या ऊपर ओवर एक्साइटमेंट करने के टाइम पे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमें किस चेतना के स्तर पर हम प्रज्वलित हो रहे हैं। यही है पूरे लाइफ का ब्रह्मांड का फोर्स। यही है ये 33 देवता जिन्हें मैंने आपको अपने मेडिटेशन के अध्ययन से और रिसर्च के फॉर्म से आपको प्रस्तुत किया है। एंड दिस इज मेजरली थ्रू द बुक विच आई एम राइटिंग कॉल्ड सन्स वेद, एंड दिस इज मोर अ प्रोड्यूस of the meditations and research which I have been continuously doing. And over here I'm nowhere trying to say that I'm a very jnani or I'm a very big guru. No, I just felt that this is a very very important subject and I need to share what I have gathered. That is why I am sharing this knowledge. The reason also the fees was kept for this is it's not that I actually wanted this to be free. However, I first wanted to understand how many true Indians are actually willing to pay. It's peanuts, it's just 199 rupees. We usually talk we are a proud Indian, हम सनातनी है, हम भारतीय है, बट भारतीय का मूल सिद्धांत क्या है, यह 33 कोटि देवता क्या है, वेदांत क्या है, हमारे पुरातन स्क्रिप्चर्स क्या है, इनके लिए हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है या नहीं। मुझे ये एक रिसर्च अपने आप के लिए करना था एंड मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ बिकॉज आउट ऑफ द वे यू पीपल वेंट एंड यू पेड फॉर दिस सेमिनार एंड वेबिनार, and all your payment is actually going for a very very good cause. The more research we are doing, we actually require a lot of helping hands, also donations in forms of money, because now very very few people are actually doing research on our ancient scriptures and trying to bring out the authenticity of them with the modern light. We are working on that. We would be requiring all and every kind and any kind of help, whichever you feel like giving. You can connect with our volunteers or you can connect to the links which have been already shared. Any form of donation, any form of help is more than welcome, because this is a memo task. At Kshan Shakti we have a vision to first analyze and bring our ancient wisdom in the simplest of form. We are going to bring Gita, Mahabharata, also scriptures of other religions and other dharmas, we are going to crystallize the most important aspect of that, which is important for our present day life. That we are going to present in the most simplistic form. We are also doing a lot of research on diet, detoxification, yoga, meditation, different healing modalities. You all can please join hands with us, and we are doing a lot of work on all these aspects. हम काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस कर रहे हैं क्षण शक्ति में अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, पुरातन काल के शास्त्रों से लेकर आज के मॉडर्न डे इस कलयुगी प्रहर में क्या क्या हमारे लिए इस देह स्वरूपी जीवन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हम डाइट, डिटॉक्सिफिकेशन, योग, प्राणायाम, ध्यान,
इस पर भी बहुत रिसर्च और काम कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर भी हम पेश करने वाले हैं सेमिनार्स। काफ़ी सारे फ्री होंगे, काफ़ी कुछ पेड होंगे। ये ज्ञान हम सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे धीरे ग्रेजुअली, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। और आप किसी भी फॉर्म में मदद करना चाहे, जुड़ना चाहे वॉलंटियर की तरीके से, या शन शक्ति में रिसर्च में भी हेल्प करना चाहे, किसी भी फॉर्म में, तो प्लीज़ आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमसे जुड़िए और एक नए भारत, एक नए युग के निर्माण करने में, आफ्टर ऑल ये सभी से ये सब आगे आप जब जानेंगे, ये ज्ञान सिर्फ हमने थियोरी के लिए नहीं जाना है, या मन में जाकर जब आप ध्यान की वेबिनार्स और सेमिनार्स अटेंड करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो आज आप ज्ञान जान रहे हो वो कैसे जुड़ा हुआ है और आप आपके लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर पाओगे। अभी भी आपको 33 कोटि देवताओं से समझ में आया कि ये 33 कोटि सिर्फ नाम स्वरूप ही नहीं थे, ये जीवन में आप पे असर कर रहे हैं और आपके जीवन पर इनका डायरेक्ट असर कैसा है। तो प्रैक्टिकली वो ज्ञान को आप ध्यान में और कैसे कैसे मेथोडोलॉजी से आप मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल ला सकते हैं, प्रैक्टिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में। ध्यान क्या होता है, बिकॉज आज भी बहुत ध्यान को लेकर, मेडिटेशन को लेकर कंफ्यूजन है, और बिकॉज इट इज़ एक्सपीरियंशियल, बट यहाँ पर हम उसको भी आपको इसी तरीके से बहुत सिंपल फॉर्म से पेश करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप अभी दूसरा सत्र होगा, हम आगे आपको ये सत्र में समझाएंगे कि वो क्वेश्चन एंड आंसर के लिंक में कैसे जोड़ना है। तो लिंक विल बी शेयर्ड, या फिर बेस्ट है कि आप सन शक्ति के दोनों चैनल्स, सन शक्ति और ध्युमानी के चैनल्स को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन कर दीजिए, ताकि ऑटोमेटिकली हमारे आने वाले सभी फ्री सेमिनार्स और वेबिनार्स आपको मिले। ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा कि ये हो रहा है, और क्वेश्चन एंड आंसर का भी इसी तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या फिर आप एक लंबी मेथड से जा सकते हो कि लिंक, जो सेकंड लिंक आएगी, वो सेकंड लिंक पर क्लिक करिए और आगे आप बढ़ सकते हैं, उस पर जुड़ सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के सत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रिकैप द कंप्लीट थिंग, ओके, हम ये जो पूरा जो 33 कोटि देवता को, तो ये जो एक्सटर्नल सर्कल है, ये 12 महीने, ये जो सिंबलाइज करे ये बाहरी दुनिया, ये बाहरी दुनिया यानी बाहरी दुनिया या बाहरी एनर्जीज जो आपके इंटरनल मूड्स को फ्लिक करती है, और मूड या तो ऊपर बढ़ेगा या तो नीचे बढ़ेगा, ओके, वो दो एनर्जीज बन जाती है, करेक्ट। तो एक एनर्जी आपको आपके बुद्धि और आत्मा की तरफ लेकर जाती है, और एक आपको अहंकार या मिथ्याहंकार की तरफ लेकर जाती है। एक तरफ आपके ज्ञानेंद्रिय, ये बाहर की जो होने वाली घटना है उसको, उस ज्ञान को एक मैसेंजर रूपी तरीके से वो आपके मन के पास जाते, लेकर जाते हैं, और मन में बेस्ड ऑन किस प्रकार की एनर्जी आप पर काम कर रही है, नीचे वाली या ऊपर वाली, उस प्रकार से आप अपने लाइफ में आगे कर्म का डिसीजन करते हो और एक्शंस लेते हो। और अगर आपको अपने कर्म पर कंट्रोल लाना है तो इन 33 कोटि देवताओं पर ध्यान देना पड़ेगा, उनका पूजन करना पड़ेगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। If you really want to capture your life and take charge of your life, understand what life is, then you need to understand who these 33 Koti Devatas are. So the external circle, it represents the 12 Adityas, the 12 seasons or the 12 external forces, which 12 principal moods which are inflicted upon us, the 12 vibrations from the external world towards the inside, which incites the 12 major emotions inside of us, or the emotional play. Some are the uplifting force. So the central arrow, what you are saying, is the uplifting or the downlifting mood levels. The external information is processed by the Gyanendriyas or the sensory organs.
the eyes, the nose, the tongue, the skin, the sensory organs, transcends the message or the information to the mind. The mind is acted upon by two important forces, which is the uplifting force or the downlifting force, based on your consciousness level, where you are, how much conscious you are. If your consciousness is in your higher energy or higher level, you will naturally take positive or higher actions. If they are dark, you will take darker actions. That sums up the 33 Devtas. I hope this was insightful for you, and I hope you will motivate others to join, because hardly any Indian or Hindus or Jains or Buddhists, Sikhs, we hardly know about our culture. Whenever you will ask any Westerner who is your God, they are very clear about that. However, we are not clear about our culture. No matter who you are, as an Indian, whether you are of any caste, creed or culture, this is very important, because these energies are affecting your life and my life and everyone's life, because based on your actions and my actions, we are affecting other and the mother nature. So to take charge of your life, you need to bow down to this God, these divine energies. And once you are dedicated to this divine energy, you understand them, you take charge of these principles, you take charge of your karmas. Once you take charge of your karmas, this is what Gita says, you have done it. Or any scriptures for that matter, isn't it? That sums up today's lecture. Please motivate others to join this. We will be doing this lecture again and again. आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट्स में प्लीज़ लिखना आपको कैसा लगा है, और यह दूसरों को भी प्लीज़ निवेदन है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ज्ञान है। हमको अपने बेसिक्स ही नहीं बताया कि अपने 33 कोटि देवता कौन है, इनका हमारे लाइफ पर क्या है। और एक बार अगर आप ये 33 कोटि देवता को जान लेते हैं, तो आप अपने कर्मों को करने पर एक बड़ा आपको एक इंसाइट मिला है, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बार आप अपने कर्म की एक्शंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो जैसे कि गीता या दूसरे अध्याय में और स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि आपने अपने जीवन पर काबू कर लिया है, और जीवन के परे भी। बट परे वाला वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। एक चीज़ आपको यह भी बतानी है कि हमारा पुरातन कल्चर, इस पर हम बहुत बड़ा वेबिनार लेंगे, बट इनको उस ज़माने में वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये जो न्यूटन के सारे लॉज, काफ़ी कुछ मॉडर्न डे की सर्जरीज, ये सब हमारे शास्त्रों में, एंशिएंट कल्चर में पहले से ही था। तो ये इतना डीप कल्चर का, शास्त्र का, साइंस को हम छोड़कर एक नव शिशु विज्ञान पर हम बहुत ज़्यादा आधारित हो रहे हैं। इससे ज़्यादा हम पहले उस अध्ययन लें, हम दोनों में से जो जो अच्छा है वो लें, और अपने आप को संवारें, अपने आप को और निखारें। तो प्लीज़ बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर। बहुत प्यार करिए, अपने आप का सर फ़क्र से उठा कर कहिए कि आप एक भारतीय हैं, क्योंकि ये कल्चर ने दुनिया को ऐसा ज्ञान दिया है जो किसी और ने नहीं। जब और लड़ाई कर रहे हैं, मर मिट रहे हैं, एटम बम बना रहे, ये कल्चर बात कर रहा है कैसे हम कर्म सुधारें, कैसे अपने लिए और दूसरों के लिए और प्रकृति को सुधारें, कैसे हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इम्पोर्टेंट फैसेट्स हैं, उन पर कैसे नियंत्रण पाए। एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही सोच है बिल्कुल। और प्लीज़ ये आप दूसरों को प्लीज़ बोलिए, अगर आप लोगों को अंदर से टच हुआ है कि ये ज्ञान दूसरों को देना चाहिए, तो ये दूसरों को भी एनरोल करिए ये वाले कोर्स। हम ये वापस कंडक्ट करते रहेंगे, और भी बहुत सारे वेबिनार्स और सेमिनार्स कंडक्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगले सत्र में हम मेडिटेशन भी करेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर लाइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और दोनों चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम 15 मिनट की ब्रेक के बाद वापस जब जुड़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब से बेल आइकन अगर आपने दबाया हुआ। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू बोथ आवर चैनल्स बिकॉज you may be relate from either of our channel. The video will automatically start. All you have to do is just click on that notification. Otherwise you will have to go through your email or WhatsApp link, and you will press that link and come on onto the question and answer series and also the meditation which we will conduct. Thank you very much. See you back in that question and answer and meditation session. Namaskar. Naman.